Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today in this video we solve the theorem which is name is midpoint theorem. This theorem based the question of this theorem of exercise 8.2. Midpoint theorem. The line segment joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side and equal to half of it. ये थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फिगर क्या है, एक ट्राइंगल है जिसका नेम हमने लिख दिया ABC, दो साइड के मिड पॉइंट हमें गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स आर गिवन. तो इफ वी जॉइन दिस मिड पॉइंट्स, दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड लाइन एंड हाफ ऑफ इट. ये हमें प्रूव करना है. टू प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल टू BC, DE इक्वल टू हाफ BC. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, अब इसमें गिवन क्या है वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे. ट्राइंगल ABC, D एंड E आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स. ये हमें गिवन है. इसमें कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्रोड्यूस DE to F such that DE equal to EF and join CF. इस लाइन सेगमेंट को आगे इंक्रीज करना है. कितना इंक्रीज करना है, जितना DE है, और इसको ज्वाइन कर दीजिए. ये इसकी इक्वल कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन. अब देखिए इसका प्रूफ यहां भी कर देता हूं. अब देखिए इस फिगर में दो स्मॉल ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल. इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है. ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे करें. इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है. कौन कौन से पार्ट इक्वल है, देखो AE इक्वल टू EC गिवन में, मिड पॉइंट है ये, E मिड पॉइंट. DE इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल E इक्वल एंगल D क्या है, वर्टिकल अपोजिट. ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट हो गई. ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEF बाय SAS. साइड एंगल, साइड की हेल्प से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. CPCT में क्या हुआ, इसका जो थर्ड साइड है जो यूज नहीं गई वो क्या है, AD इक्वल टू CF. सो AD इक्वल टू CF CPCT. ठीक है, और ये एंगल भी इक्वल होंगे. एंगल A इक्वल टू एंगल C, यानी कि एंगल का नाम हो गया DAE ECF, ये भी CPCT. बट देखो ये पोजीशन किस टाइप की पोजीशन में है, ऑल्टरनेट, बट दे आर ऑल्टरनेट की पोजीशन में होगी. तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस होगी. AD पैरेलल टू CF ड्यू टू ऑल्टरनेट. बट AD किसके इक्वल गिवन है, AD इक्वल टू CF. अभी हमने प्रूव AD इक्वल टू BD गिवन है, AD इक्वल टू BD गिवन है. सो BD पैरेलल टू CF हो गया एंड BD इक्वल टू CF हो गया. अब देखो इन दोनों की हेल्प से BD पैरेलल टू CF, BD इक्वल टू CF. फिगर में देखो BD ये है, ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी. इसका मतलब ये फिगर क्या बन गई है, पैरेललोग्राम. सो BDFC इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, बिकॉज वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल. पैरेललोग्राम होने पर इसका जो दूसरा पेयर बच गया DF इक्वल टू BC. सो BC पैरेलल टू DF एंड BC इक्वल टू DF. आप देखो BC पैरेलल टू DE लिख सकते हैं. क्यों, DEF इज ए स्ट्रेट लाइन. कि DE जो है DF का तो एक ही पार्ट है, तो पहला पार्ट बना प्रूव हो गया, ये पैरेलल लाइन होगी. दूसरे में क्या है, BC इक्वल टू DF है. DF दो पार्ट्स में डिवाइड है, DE प्लस EF, और ये दोनों आपस में इक्वल हुई है बाय कंस्ट्रक्शन. तो EF की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, DE. तो ट्वाइस DE हो गया इक्वल टू BC. तो 1/2 BC इक्वल टू क्या बन गया, DE. ये इसका दूसरा रिजल्ट आ गया. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, अब एक इसका कन्वर्स भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. हालांकि देखो कन्वर्स
का जो रिजल्ट है वो हमारे सिलेबस में है, उस पर बेस क्वेश्चन हो सकते हैं। कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल है, स्टेटमेंट क्या बनेगी? इन ए ट्राइंगल गिवन ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट में क्या थे? दो साइड के मिड पॉइंट गिवन थे, यहां पर एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है। उस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एनी वन साइड। मान लो मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। गिवन में क्या है? ट्राइंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट डीई पैरेलल टू बीसी। ये है स्टेटमेंट कन्वर्स की। और रिजल्ट क्या आएगा इसके हिसाब से? सो ई इज द मिड पॉइंट, सो इज द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, मतलब एसी हो गया। तो इसका मतलब एई इक्वल टू ईसी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जहां एक साइड का मिड पॉइंट गिवन होगा, पैरेलल लाइन गिवन होगी, वो कन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और जहां पर दोनों साइड के मिड पॉइंट गिवन होंगे वो मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो भाई? चलो अब देखिए, अब इस पर बेस हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 जो कि मिड पॉइंट थ्योरम पर ही बेस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई प्रॉपर्टी वाली नहीं है कि पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ अगर होगा तो हम उसको लिख देते हैं। तो एबीसीडी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये पी क्यू आर एस, ये इतने मिड पॉइंट है। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखे? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल P, Q, R and S are midpoint। ये फिगर आपको बुक में भी मेंशन है। टू प्रूव क्या करना है? अब इसमें 2-3 पार्ट है टू प्रूव करने में। देखो, पहला पार्ट है एस आर पैरेलल टू एसी, दूसरा है एस आर इक्वल टू हाफ एसी, तीसरा है पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये दूसरा पार्ट है। दोनों एक इकट्ठे में हो गए। और फिर क्या प्रूव करना है? पी क्यू आर एस इज ए पैरेलल। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा पी क्यू आर एस, ये ज्वाइन कर दिया और एसी को भी ज्वाइन कर दो। प्रूफ देखो, अब क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ किया मैंने एसी। अब ये जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सी? ए डी सी, एस एंड आर आर मिड पॉइंट। अब देखो, दो साइड के मिड पॉइंट हो गए ट्रायंगल में, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ एसी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। और ये आपका पहला रिजल्ट भी आ गया। देखो, टू प्रूव में एस आर पैरेलल टू एसी, एस आर इक्वल टू हाफ एसी। अब सेम प्रोसेस दूसरे ट्रायंगल में करो, ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। फिर दोबारा मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ एसी। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, अगेन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो, दोनों फ्रॉम 1 and 2, दोनों को कंपेयर करो। दो इक्वेशन होगी ना हमारे पास। देखो, एस आर पैरेलल एसी और पी क्यू पैरेलल एसी कॉमन आ गया, दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? एस आर पैरेलल टू पी क्यू। ये तो पैरेलल से कंपेयर हो गया। अब इक्वल वाले पार्ट देखो, हाफ एसी हाफ एसी। ठीक है, तो एस आर इक्वल टू क्या बन गया? पी क्यू एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू। अब देखो, पी क्यू आर एस इन दोनों साइडों से कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनी? पी क्यू आर एस। अब देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर एस आर पैरेलल टू पी क्यू भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या बन गई? पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये आंसर आ गया। अब देखो, आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें यहां तक आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा पैरेललोग्राम। उसके बाद आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है, वो आगे प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको प्रूव करते जाएंगे। लेकिन पैरेललोग्राम तक आप हमें ध्यान रखेंगे कि कैसे आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट क्या है?
ए बी सी डी एक रोम्बस दे रखी है, ए बी सी डी एक रोम्बस, फिगर सबकी मिलती जुलती मिलेंगी आपको। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इनके मिड पॉइंट देखें पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इनके मिड पॉइंट है। गिवन में क्या लिखे, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, P, Q, R and S are midpoint. To prove, आंसर क्या निकालना है, P Q R S, P Q R S is a rectangle। अब हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। ये जो P Q R S है, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको P Q R S, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना। आप देखो अपने को ए बी सी डी क्या दे रखी थी, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले पैरेललोग्राम प्रूव होगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम प्रूव कर रखी थी। इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर लीजिए एसी। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन की फिगर सेम है, ठीक है, वर्टेक्स के नेम भी वही लिखे हुए हैं, मिड पॉइंट भी उसी के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं। तो आपको पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन करना है, पैरेललोग्राम को प्रूफ। वी नो या वी प्रूव अबाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सोल्व करना पड़ेगा, ये नहीं कि वी कैन राइट के द फर्स्ट क्वेश्चन वी प्रूव पी क्यू आर एस, क्योंकि ये सामने है आपके सेम पेज पर है, तो वो आप वहां से भी नोट समझ सकते कर सकते। तो मैं उसी से आगे प्रोसीड कर रहा हूँ कि पी क्यू आर एस क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम। कैसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको रिटर्न वर्क आप खुद करें। ये डायगोनल है जो रोम्बस को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। पहले एक ट्रायंगल यूज करो एडीसी, ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर पैरेलल टू एसी हो गया एंड हाफ ऑफ एसी। फिर नीचे वाली ट्रायंगल लो बड़ी एबीसी, ये दोनों मिड पॉइंट हो गए पी एंड क्यू। फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एसी हो गया एंड हाफ ऑफ एसी। कॉमन पार्ट बन गया एसी, एस आर इक्वल टू पी के हो गया एंड पैरेलल आल्सो, तो इट बिकम्स पैरेललोग्राम। अब इसको दूसरा डायगोनल में अगर हम ज्वाइन कर लें, देखो अब आपको पता है कि एबीसीडी क्या दे रखी थी, एबीसीडी इज ए रोम्बस। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटते हैं। AC परपेंडिकुलर ऑन BD, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दिस एंगल 1 90 डिग्री हो गया, दिस एंगल नंबर 2, दिस एंगल नंबर 3। समझ गया माइंड? तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 1 इक्वल टू 2, क्योंकि PQ पैरेलल टू क्या दे रखा है हमें, AC। PQ पैरेलल AC, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और एंगल 1 कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर की बने। अब देखो 2 और 3, बट 2 and 3 इज ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसका पेयर कौन सा पैरेलल है, इसके हिसाब से हो गया SP पैरेलल टू BD, SP पैरेलल टू BD। कंपेयर करो, सो एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 कितने डिग्री का है, 90, तो इसका एंगल 3 भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। 3 का मतलब एंगल नंबर P, सो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखो इन ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या गया, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम थी और एंगल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। एंगल P कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, तो पी क्यू आर एस क्या बन गई, रेक्टेंगल। सो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन आप समझ के करेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टेटमेंट है, देखो ABCD रेक्टेंगल। अब इसमें ये रेक्टेंगल दे रखी है हमें, ABCD, ये इसकी मिड पॉइंट दे दी है PQRS।
क्या लिखे हैं, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। अब इसमें रोम्बस प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। रेक्टेंगल इसमें है ठीक है, पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट। अब देखो उल्टा क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कन्वर्स हो गया, उसमें रोम्बस दे रखी थी, रेक्टेंगल प्रूव करना था। इसमें रेक्टेंगल गिवन है, रोम्बस प्रूव करना है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो फिगर क्या बनेगी, रोम्बस। तो मैं यहां पर उसी तरह कर रहा हूं प्रूफ कि वी नो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। आप क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड में पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। डायगोनल को मिला दीजिए, ऐसे इस डायगोनल को भी मिला दो, ठीक है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, वी नो दैट। अब इस पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल कर दें प्रूफ तो उससे हो जाएगा आंसर। तो एडजेसेंट साइड करने के लिए ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, मैं कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं, ए पी एस एंड बी पी क्यू, बी पी क्यू ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल देखो, ए पी एस ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। तो कौन कौन से पार्ट इक्वल हो गए, ए पी इक्वल टू पी बी, ठीक है। पी इज द मिड पॉइंट। और दूसरा पार्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री, रेक्टेंगल की ईच एंगल 90 डिग्री का। तीसरा पार्ट ए एस इक्वल टू बी क्यू, हाफ ए डी इक्वल टू हाफ बी सी। अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल, उनके आधे आधे भी इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। अब इसका सीपीसीडी क्या बना, पी एस इक्वल टू पी क्यू। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, so PQRS is a rhombus। तो हमें देखो मेन तो प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना हो, मान लीजिए रेक्टेंगल है तो अगर आप उसको स्क्वायर प्रूव करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड इक्वल कर देंगे तो वो चारों साइड इक्वल बन जाएंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर क्या था, पैरेललोग्राम थी, उसको रोम्बस में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन में भी, दूसरे में भी। भाई थर्ड क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। फिर दो ट्राइंगल ली मैंने, ए पी एस एंड पी बी क्यू, पी बी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया मैंने, ठीक है। आप इन दोनों को भी कर सकते थे, मैंने स्मॉल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। ए पी इक्वल टू पी बी गिवन स्टार्टिंग में, अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है, उनके मिड पॉइंट्स गिवन थे, हाफ हाफ भी इक्वल हो गए। ये पूरा एंगल 90 का, ये पूरा एंगल 90 का है। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए यूज कर लिया मैंने। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, जिसकी हेल्प से सीपीसीटी आया, ठीक है। और फिर वो एडजेसेंट साइड बन गई पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम क्या बन गया, रोम्बस, ठीक है। नाउ वी कैन मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एक ट्रेपेजियम दे रखी है हमें। तो ये हो गया ए बी सी डी, ये ई एफ हो गया। तो गिवन में क्या है, एक एबीसीडी ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है। और ई एफ पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, ए बी, ये भी गिवन है। टू प्रूव एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मैं क्या करता हूं, एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं बी डी को, और इसका नेम दे दो जी। अब डायगोनल ज्वाइन करने पर दो ट्रायंगल में कन्वर्ट होगी, प्रूफ। तो ट्रायंगल पहले एक लो, पहले चलो ई एफ पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, ए बी गिवन, और डी सी पैरेलल टू ए बी गिवन है। इनको कंपेयर करो, सो ई एफ पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल हो गई।
अब पैरेलल होने पर ये अपने को कंफर्म हो गया कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब आप ट्रायंगल का यूज करो। ट्रायंगल कौन सी यूज करें? ए बी डी। ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट। अब इसमें देखो क्या प्रूव यूज हो रहा है, ई जी पैरेलल टू ए बी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बन रहा है। अगर एक ट्राइंगल में जैसे ये ट्राइंगल यूज की, ये मिड पॉइंट है तो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो जी इज आल्सो द मिड पॉइंट, सो जी इज द मिड पॉइंट। किससे हुआ ये? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब दूसरी ट्राइंगल लें, कौन सी? बी सी डी। जी इज द मिड पॉइंट प्रूव कर चुके, तो जी एफ पैरेलल टू क्या बन गया? सी डी। जी एफ पैरेलल टू सी डी, सो एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मतलब बी एफ इक्वल टू सी एफ, ये आंसर हो गया। यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस क्वेश्चन में मिड पॉइंट लगा, किस क्वेश्चन में कन्वर्स लगा। अब इसमें एक साइड का मिड पॉइंट गिवन था, अगर दोनों साइड के मिड पॉइंट गिवन होते तो हम क्या करते? मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर एक साइड का मिड पॉइंट था इसलिए वो यूज किया। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आज इतने करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का क्वेश्चन। ठीक है।